ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 11 श्री साई महिमा वर्णन। इस अध्याय में वाचकों को बाबा के सगुण रूप का ध्यान होगा एवं 11 रुद्र पाठों के आवर्तन का उन्हें पुण्य प्राप्त होगा। बाबा की पंच महाभूत अर्थात पंच तत्वों पर सत्ता का अनुभव होगा। उनकी महिमा का बोध होगा। इंद्र, अग्नि एवं वरुण किस तरह बाबा की आज्ञा का पालन करते थे, इस अध्याय के अध्ययन से मालूम होगा। गुरु के कहे शब्दों पर पूर्ण विश्वास करना ही गुरु को आसन पर बैठाना है। श्री साईं बाबा की पूजा का अर्थ सभी इच्छाओं का त्याग कर गुरु की अनन्य शरण में जाना है एवं इससे गुरु की क्या पर ब्रह्म की भी प्राप्ति होती है। हेमाड पंत कहते हैं कि ईश्वर के सगुण रूप का ध्यान किए बिना भक्ति भाव प्रकट नहीं होता। उसी तरह जब तक पूर्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक मन रूपी कली खिलती नहीं। वस्तुतः सगुण आकार एवं निर्गुण निराकार, इसमें भेद न होकर साकार एवं निराकार दोनों एक ही है। जिन्हें हम आँखों से देखते हैं, जिनके चरणों में शीश झुकाते हैं, जिनका हम ध्यान कर सकते हैं, जिनसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं, गंध एवं अक्षत से जिनका पूजन करते हैं, यही सद्गुरु का सगुण रूप है। एवं सगुण रूप का आंकलन बड़ा ही आसान है। सगुण प्रेम में दृढ़ता हो तो निर्गुण रूप का बोध होता है। भक्तों को निर्गुण रूप की आदत हो, इसलिए बाबा अनेक उपाय करते थे। कुछ भक्तों को बहुत दिनों तक दर्शन देते रहते, कुछ लोगों को देशाटन पर भेज देते, कुछ को दूर बैठाते थे, किसी को तो शिरडी में ही एकांतवास पर रखते, तो किसी को बाड़े में ही रुकवा कर पोथी यानी धार्मिक पुस्तक पढ़ने के नियम से बांध देते। यदि कई वर्षों तक यही अभ्यास चलता रहे तो निर्गुण भक्ति के प्रति लालसा बढ़ती है एवं आसन पर बैठे या सो रहे हो या खाना खा रहे हो तब भी बाबा का सहवास सहज ही प्राप्त होता है। प्रतिमा मेरे अव्यक्त रूप का दर्शन कराती है, परंतु संत मेरी चैतन्य मूर्ति है। ऐसे एकनाथ भागवत में ईश्वर के एक वचन है, आनंद का अर्थ ब्रह्म है। ऐसे स्तुति वाक्य श्रोता रोज सुनते हैं, पुस्तक यानी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, परंतु उस वाक्य का अनुभव भक्तों को शिरडी आकर ही प्राप्त होता है। बाबा की पुरानी बैठक अर्थात एक बोरे का टुकड़ा मात्र था। उस पर एक भक्त ने एक सुंदर गद्दी रखी, पीछे टिकने के लिए दीवार थी, वहाँ एक तकिया रखा गया। बाबा गद्दी पर तकिए से टिककर बैठते थे। वास्तविक रूप में उनका रहना शिरडी में ही था, परंतु वे सभी स्थानों में विद्यमान थे। ये अनुभव बाबा भक्तों को रोज कराते थे। उनकी स्वयं की पूजा करवाने की भावना कभी नहीं थी, परंतु भक्तों की अपने प्रति श्रद्धा देखकर सभी प्रकार की पूजा बाबा स्वीकार कर लेते थे। कोई चवर डुलाता, कोई पंखे से हवा देता, कोई मंगल वाद्य बजाकर पूजा अर्पित करता, कोई हाथ पैर धो देता, तो कोई गंध इत्र लगाता, कोई महानैवेद्य अर्पित करने के बाद त्रयोदश गुणी तहरे पदार्थों का एकत्र कर पान अर्पित करता, कोई शिवलिंग को लगाए जाने वाला त्रिपुंड उनके माथे पर लगाता। तात्या साहब नूल करके एक मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन शिरडी आए। शिरडी पहुँचते वे पहले मस्जिद में गए। बाबा को प्रणाम करने के बाद वे शांत बैठ गए। बाद में बाबा ने उनसे कहा, दादा भट्ट के घर जाओ। बाबा ने उंगली से मार्ग की ओर इशारा किया। डॉक्टर पंडित दादा भट्ट के यहाँ गए। दादा भट्ट से उनका योग्य स्वागत किया। तत्पश्चात ही वे स्वतः बाबा की पूजा करने निकले। आप भी आ रहे हैं क्या? पूछते ही पंडित भी दादा के साथ निकल पड़े। दादा ने बाबा की पूजा की। भोले भक्त पंडित ने बाबा के माथे पर चंदन से त्रिपुंड बना दिया। इसके पूर्व बाबा किसी भी भक्त को अपने माथे पर तिलक नहीं करने देते थे। मालसापति उनके गले में चंदन लगाते थे एवं अन्य भक्त बाबा के चरणों में चंदन का टीका लगाते थे। पंडित का ऐसा साहस देखकर
दादा मन ही मन घबरा गए। बाबा अब बहुत नाराज होंगे, ये सोचकर वे डर गए। परंतु प्रत्यक्ष में बाबा चुप रहे, उल्टा वो प्रसन्न ही दिखाई पड़े। दादा भट्ट मन ही मन चिंतित हो गए। उन्होंने शाम को बाबा से कहा, यदि हम आपके माथे पर चंदन का टीका लगाना चाहें तो आप हमें मना कर देते हैं, और आज जब उस पंडित ने आपके माथे पर तिलक लगाया तो आपके मन को अच्छा लगा। ये सुनकर बाबा कहने लगे, अरे दादा, उनका गुरु ब्राह्मण है, मैं तो जाति का मुसलमान होते हुए भी उनका गुरु हूँ। ये मानकर उसने गुरु पूजन किया। हम बड़े पवित्र ब्राह्मण एवं ये जो जाति से मुसलमान हैं, इनकी पूजा मैं कैसे करूं? ये शंका उसके मन को छू तक नहीं पाई। इसलिए मेरे माथे पर तिलक मत लगाओ, ये कहना मुझे जरा ठीक नहीं लगा। उसने मुझे अपने शुद्ध भावों से अपने वश में कर लिया। ये पंडित राजपुर के पास गोपेश्वर के रघुनाथ सिंह एवं काका पुराणिक के शिष्य थे। उन्होंने बाबा को तिलक लगाते समय काका पुराणिक का स्मरण किया था। जिसके मन में जैसा भाव होता है वैसी ही भक्ति बाबा प्रकट कर देते हैं। एक दिन कल्याण में रहने वाले सिद्दीक फाल के नाम का एक मुसलमान शिरडी आया। उसने मक्का मदीना की यात्रा की थी। शिरडी में आमने सामने दो चावड़ियाँ हैं। वे वृद्ध हाजी उत्तर की ओर द्वार वाली चावड़ी में प्रथम 9 मार रहा, बाद में उसे मस्जिद में चढ़ने की मनाही की थी। उसने बहुत अनुनय विनय की, परंतु बाबा से उनकी भेंट नहीं हो पाई। किसी ने उन्हें सुझाया, अरे ऐसे निराश मत होइए, शंकर के दर्शन के पहले नंदी के दर्शन करने पड़ते हैं ना। वैसे ही आप माधव राव का आश्रय ले, अर्थात आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वस्तुतः बात ये थी कि जिसे भी बाबा से आराम से वार्तालाप करना हो, वे माधव राव को अपने साथ ले जाया करते थे। हाजी माधव राव के गले पड़ गया था। तब वे मस्जिद जाकर बाबा से बोले, वे वृद्ध हाजी बहुत कष्ट पा रहा है। मक्का मदीना की यात्रा पूरी करने के बाद वे आपके दर्शन के लिए आया है। इतने लोग मस्जिद में आपके दर्शन कर वापस जाते हैं, लेकिन ये यहाँ कितने दिन तक पड़ा रहेगा? ये सुनकर बाबा कहने लगे, अल्लाह उस पर मेहरबान नहीं तो मैं क्या करूं? यदि वह अल्लाह का ऋणी नहीं तो फिर मेरे मस्जिद की सीढ़ी कैसे चढ़े? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कुआं है, वहाँ तक वे चलकर आए, ऐसा हाजी से जाकर कहो। इस पर वे हाजी बोला, राह कितनी भी कठिन हो, मैं पैदल चलकर जरूर जाऊंगा। बाबा माधव राव से कहने लगे, अरे सामा, उसे पूछो 4 बार 40,000 रुपये क्या वो मुझे देगा? माधव राव से संदेश मिलते ही वे हाजी से कहने लगा, मैं 40 लाख भी देने को तैयार हूँ, और 40,000 की क्या बात है। तत्पश्चात बाबा ने उसके पास पहुंचकर उसकी बहुत निर्भर्त्सना की एवं उस पर बड़े शब्द प्रहार किए एवं वापस मुड़ गए। बाद में बाबा ने उनके लिए एक आम का टोकरा भेजा। कुछ दिन बाद स्वयं के पास से 50 रुपये निकाल कर दिए। इसके साथ ही आगे जाकर दोनों के बीच प्रेम दृढ़ हो गया। बाबा ने हाजी को भोजन हेतु आमंत्रण दिया। हाजी इनके रंग में रंग गया। बाद में बारंबार उनकी भेंट बाबा से होती रही। तब बाबा ने उसे रुपए दिए। पंच महातत्व बाबा के अधीन थे, परंतु बार बार उन पर अपनी सत्ता नहीं दिखाते थे। जहाँ भी भक्तों का आर्तनाद सुनाई देता, वहाँ बाबा इन पंचभूत तत्वों को भी ठिकाने लगा देते थे। ईश्वर एवं साधु संतों को अपने भक्त प्राणों से भी अधिक प्रिय है। एक बार सूर्यास्त के समय तेज आंधी तूफान के साथ बादल गरज रहे थे। मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी बरसने लगे। गांव वाले पशु पक्षी सभी को एक ही चिंता सताने लगी। मस्जिद के अहाते में इस तूफान से बचने के लिए भिखारी वृद्ध सभी खड़े थे। खेतों में रखे सारे धान्य भीग गए। लोगों को भयभीत होते देखकर साईं महाराज को चिंता हुई। वे अपनी गद्दी से उठकर मस्जिद के किनारे आकर खड़े हो गए। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान को भी दौड़ना ही पड़ता है। बाबा ने जोरदार गर्जना की। बादलों की गड़गड़ाहट एवं बिजली की चमक के प्रकाश में खड़े होकर वे गर्जना कर रहे थे। गर्जना सुनकर वर्षा भी थम गई। जोरदार बहने वाली हवा भी थम गई। आकाश में तारे नक्षत्र दिखने लगे। तत्पश्चात वर्षा पूरी तरह थम गई।
इंद्र को जाने क्यों दया आ गई। उसे भी लगा कि संतों की वाणी का मान रखना चाहिए। बादलों की गर्जना भी थम गई, हवा मंद मंद चलने लगी। पशु पक्षी एवं इंसानों को भी राहत मिल गई। बाबा का उपकार मानकर सभी लोग अपने अपने घर वापस चले गए। जैसे माँ को अपने बच्चों की चिंता होती है, वैसे ही साईं को अपने भक्तों की फिक्र रहती है। श्री बाबा की अग्नि पर भी ऐसी सत्ता चलती थी। एक दिन मध्याह्न के समय धुनी धधकने लगी, ज्वालाएं तेज उठने लगी। ज्वाला उठकर तख्त पोष तक पहुंचने लगी। मस्जिद बस कुछ देर में ही खाक हो जाएगी ऐसा लगने लगा। तब भी बाबा शांत बैठे थे। उन्होंने अपना सटका हाथ में लिया एवं आग की लपेटों को मारते हुए कहा, हट जा। तुरंत सारी अग्नि शांत हो गई। अग्नि का कार्य है स्वाहा कर देना और प्रकाश देना। श्री की धुनी इसी का साक्ष्य है। 11वां अध्याय संपूर्ण है। ओम श्री साईनाथाय नमः। मुझे अपनी शरण में